ऑल वर्ल्ड चैनल में आप सभी प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, जब चाइना में झगड़े हुए, फसादात हुए, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पर टैंक उतारे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक चीज़ सीखी कि जो नौजवान तबका है या जो पहला तबका है, उन्हें अगर हम इतना मालदार बना दें कि वे अच्छी ज़िंदगी जी सके, तो वह तबका हमारे साथ खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, यानी कि वह हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा होगा। तो दोस्तों, फिर उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सी मॉडर्नाइजेशन की और बहुत सी फैक्ट्री लगाई। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इसी को देखते हुए फैक्ट्री तो लगाई, लेकिन वह उन्होंने अपना दुनिया में असर और रसूख भी शुरू करा। पहली वीडियो में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाया, क्या क्या चीज़ों से बनाया, मोबाइल, सीमेंट, एक्सेट्रा, शूज़ वगैरह की अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई। लेकिन दोस्तों, फिर उन्होंने सोचा कि हम अब अपने देश से निकलकर, अपने मुल्क से निकलकर अब हम पूरी कंट्री में फैलेंगे, ना कि हम अमेरिका और रशिया जैसी सुपर पावर बनेंगे तब के उन्हें हम पीछे छोड़ेंगे, हम उनसे आगे निकलेंगे। इसी में चाइना ने अपनी चालें शुरू कर दी और उन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, उन्हें वर्ल्ड सुपर पावर बनना था और यह कोई आम खेल बात नहीं है। इसी के देखते हुए दोस्तों, उन्होंने अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब लगाया और उसके बाद में दोस्तों उन्होंने अपने मुल्क में तरक्की करी, बड़ी बड़ी पोर्ट बनाई, क्योंकि उनके पास अब तक माल तो आ चुका था जो बेचना था। फिर उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्री भी लगाई जो कि पहले ही लग चुकी थी, और वह नई ऐजाद शुरू करी उन्होंने। लेकिन दोस्तों, जब इन सब से भी कुछ ना हो सका, फिर उन्होंने पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख शुरू करा। तो दोस्तों, चाइना वालों ने अपनी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा पहले तो विदेशों में कर्ज मुहैया कराया, जिसमें अंगोला, इथियोपिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री थी, जिन्हें 2000 से लेकर और 2018 तक ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सेक्टर में इन्हें जो है ये पैसा दिया गया ताकि वह इन चीज़ों को अपनी डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों, इस मैप में ये दिखाया गया है कि जो ज़्यादा लाल लाल कलर है, इन्होंने ज़्यादा चाइना से डेप्ट लिया है, जिसमें जिबूती, नाइजर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किर्गिस्तान, लाओस, कंबोडिया, मालदीव्स जैसे कंट्री है। और इनों में ज़्यादातर जम्बिया में कॉपर, केन्या, नाइजीरिया, इसमें आप देख सकते हैं इजिप्ट, सूडान, इनों में गैस, ऑयल एंड गैस निकलता है। साउथ अफ्रीका, तंजानिया में गोल्ड निकलता है। तो दोस्तों, चाइना ज़्यादातर वहीं पर इन्वेस्ट करता है ताकि अगर वह कंट्री उसकी जो डेप्ट है, जो कर्ज़ है उसका, वह ना झुका सके, तो वह उसके यहाँ पर जो ज़खायर है उन्हें ले ले, तो इससे उसे फ़ायदा होता है। और अंगोला, इथियोपिया, कीनिया, जम्बिया, कैमरून, इनमें सबसे ज़्यादा अंगोला के पास जो कर्ज़ है वह 21 बिलियन है। उसके बाद इथियोपिया 13, कीनिया 9, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 7, जम्बिया 6 और कैमरून 5.5 बिलियन डॉलर के साथ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी की तरह 32 जो कंट्री है अफ्रीका की, उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रखा है। क्योंकि दोस्तों, यह इतने मजबूत देश नहीं कि वह चाइना का इतना बड़ा कर्ज चुका सके। तो चाइना अपने ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से गैस, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें निकालता है, जिससे उसे फ़ायदा होता है
एक तो उसे कम कीमतों पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे वह अपना आगे प्रोडक्ट कम पैसों में बना सकता है। और दोस्तों चाइना ने जो अपने पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वे भी चाइना ने बहुत सी जगह बना रखे हैं, जिसमें ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में है, फिर उसके बाद अरब पेनिनसुला में है, और जी अफ्रीका में है, जिबूती है, इक्वाटोरियल गिनी है, और आप देख सकते हैं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जमाइका में है, जो कि अमेरिका के बिल्कुल करीब तरीन है। वहाँ पर अमेरिका ने ये चिंता भी जाहिर करी थी कि हमें यहाँ पर नहीं बनने देना, लेकिन चाइना ने उसे बाईपास कर कर वहाँ पर अपना इन्वेस्ट चालू करा और वहाँ पर भी अपना असर व रसूख बढ़ा लिया। और बहुत सी, ये तो कम है, और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो चाइना के कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं। वे तो खाली अमेरिका के थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, और एक चाइना की कंपनी ने इसे 99 साल की लीज़ पर लिया हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया। और दूसरी गवादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और फिर अफ्रीका के ममालिकों में पोर्ट लमू, मोम्बासा पोर्ट जो कि कीनिया में है, दारुसलाम पोर्ट जो कि वहाँ की राजधानी भी है, कैपिटल है, वह तंजानिया में है। और इसके अलावा भी बहुत सारी पोर्ट हैं जो कि चाइना की कंपनियों ने या चाइना वालों ने वहाँ पर लोन देकर या तो ऐसी फैसिलिटी बिल्ड कर रखी है कि वहाँ पर से अपना वक्त पड़ने पर वह वहाँ पर अपनी नेवल बेस बना सके, या और हम्बनटोटा पोर्ट तो ऐसी है कि वह पूरे उनके नियंत्रण में है। वह कभी भी उसका किसी भी ऐसे वक्त में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वॉर के वक्त या जब अपनी मर्ज़ी चाहे, वह उन्हों की मिल्कियत बन चुकी है अब इस वक्त। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि यह कौन सा मेगा मंसूबा है जिसे चाइना ने पूरा मुकम्मल तौर पर शुरू करा है, और वो भी इकोनॉमी डेवलप्ड करने के बाद में, जो कि इन्हों की अपनी इकोनॉमी थी, उसके बाद में अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कि हम दूसरों को भी बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ओबोर चाइना क्या है, ये सब कुछ फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। और अब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें देखना है कि किस तरह से चाइना ने साउथ चाइना सी में जो अपने जजीरे हैं उन्हें डेवलप्ड करा है, और नॉर्थ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी भी कह सकते हैं, वहाँ पर के जज़ायर को भी जो है चाइना ने वह बड़े तरीके से बनाया है। छोटे जज़ायर थे उन्हें बड़ा कर लिया है। और फिर हम आते हैं इंडियन ओशन की तरफ, जहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान में गवादर पोर्ट जो है वह चाइना के कंट्रोल में है। अभी तो खैर पाकिस्तान के ही कंट्रोल में है, लेकिन वह उसे कभी भी मिलिट्री बेस बना सकता है। हम्बनटोटा की पोर्ट उसके कब्ज़े में है, और जो बर्मा की पोर्ट है वह भी उसे भी कभी भी मिलिट्री बेस बना सकता है अपनी मन मर्ज़ी के चाहते हुए, क्योंकि वहाँ पर भी उन्हों का इन्फ्लुएंस बहुत है, क्योंकि वहाँ पर अभी मिलिट्री राज है लागू। फिर हम चलते हैं ईस्ट अफ्रीका की तरफ, जो एक छोटा सा देश है जिबूती। वहाँ पर चाइना ने 2017 में एक लीज़ पर ले ली थी, या आप उसे डेब्ट ट्रैप भी कह सकते हैं, जो कि चाइना ने 2017 में वहाँ की जो जिबूती नेवल बेस अपनी ओके कर ली है। और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी नेवल बेस में, ये उन्हों की 2017 की परेड की मैप है, और फ़ोटो भी ये है जो आप देख रहे हैं। ये ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिबूती, जो कि अब उसके कर्ज़ों के जाल में अनकरीब फंस चुका है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी नेवल बेस चाइना को दे दी है। ये ईस्ट अफ्रीका का मुल्क सोमालिया और इरीट्रिया के बीच है, और यह बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। अब हम चलते हैं वेस्ट अफ्रीका की तरफ। वेस्ट अफ्रीका में इक्वाटोरियल गिनी नाम का एक देश है। यहाँ पर भी चाइना ने अपनी नेवल बेस तो अभी नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पर भी उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे वहाँ पर
अपने डेब्ट दे रहा है, यानी कि कर्ज दे रहा है इस मुल्क को भी। और यह मुल्क ऑयल से यानी कि तेल से बहुत मालामाल मुल्क है। और अब जो है जो अमेरिका के जो जनरल है उन्होंने अब अफ्रीका के दौरे लगाने शुरू कर दिए हैं कि उनसे कहा कि आप चाइना के पास न जाइए, आप हमसे डेब्ट लीजिए, क्योंकि अब अमेरिका वालों को भी लगने लगा है कि चाइना जो है इस तरह से अपने पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और दोस्तों एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, लाओस, वह द बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वह हमारे यहाँ पर बने और हम उसे पूरे एशिया में हम उसे बेचें अपने यहाँ पर बनाकर। इसी के द्वारा उन्होंने वहाँ से अपने इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाइना से डेब्ट लिया और अब जो है वह भी चाइना के डेब्ट के पीछे पड़ चुका है। और भी दोस्तों बहुत से मुल्क हैं। इस तरह तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए, और आप हमें कमेंट में बताइए कि हम आगे वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस करें। शुक्रिया।